सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि सारी कौम मुत्तफिक हो गई है कि ना चोरों को मानती हैं ना उनके सहूलतकारों को तस्लीम करती हैं। जो उनकी मदद करेगा कौम उनको भी मुस्तरद कर देगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में किया। लाहौर का आज का क्राउड, इससे पहले का भी आपने जो ज़मान पार्क से पिछला लॉन्ग मार्च था, कितना फ़र्क है? मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी। मैंने तो वो जब चीफ जस्टिस की वो मूवमेंट हुई थी वकला की, वो भी मैंने देखी हुई है। ऐसे कभी नहीं हुआ, ना होगा, क्योंकि सारी कौम इस वक्त मुत्तफिक है। शऊर आ चुका है हमारी कौम में। फैसला कर बैठे हैं वो कि वो ये इन चोरों को जो बाहर की साजिश के ज़रिए मुसल्लत किया गया, लोग इनको मानते नहीं हैं। और लोग जो इनकी मदद करेगा लोग उनको भी नहीं मानते। जो इनके सहूलतकार हैं लोग उनके भी खिलाफ हो रहे हैं। इसलिए वाज़ेह है कि कौम किधर खड़ी है। और ये जितना जितना मार्च इस्लामाबाद की तरफ जाएगी, ये सबको वाज़ेह हो जाएगा कि आज पाकिस्तान की अवाम किधर खड़ी है। और वो चाहती है साफ और शफाफ इलेक्शन, और वो इन चोरों को किसी सूरत कबूल नहीं करती। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं चाहता हूं कि हमारी फ़ौज एक मजबूत इदारा बने और उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। मैं ये नहीं चाहता कि मैं कुछ कहूं, और मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो उसका फ़ायदा उठाएं, जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ है, और वो फ़ौज को मेरी किसी बात से नुकसान ना पहुंचे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सलाम का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क दुश्मन एजेंडा अपना लिया है, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के हर रुकन की जानिब से किए गए प्रोपेगेंडे का फिलफौर जवाब दिया जाएगा। आज़म सवाती के काबिल एतराज़ ट्वीट पर FIA ने मुकदमा दर्ज किया। डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम सेल अयाज खान ने कहा कि आज़म सवाती को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लाहौर में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए कहा है कि उनकी जिद्दोजहद इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाने तक जारी रहेगी। ये जिद्दोजहद इसलिए ज़रूरी है ताकि हम पाकिस्तानियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। हमारा मकसद अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आज़ाद करना, ताकि हर मेरे पाकिस्तान के शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, कोई जुल्म ना कर सके। जिस तरह आज़म सवाती को उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, शहबाज गिल के ऊपर, और अरशद शरीफ जिस तरह उसको धमकियां दी, उसको मुल्क से बाहर जाना पड़ा। अपनी आवाज बाहर जाके उसने राय हक पे खड़ा रहा, और जिस तरह उसको शहीद किया, पाकिस्तानियों वक्त आ गया। इस वक्त लाहौर दाता दरबार पर काफिला रवा दवा है। चेयरमैन इमरान खान का PTI के चेयरमैन इस वक्त खिताब कर रहे हैं। लाहौर में मेरा इस्तकबाल किया। लाहौर, मैं हमेशा आपके लिए दुआ करूंगा क्योंकि आपने मुझे इतनी इज्जत दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमने आज इस टाइम पे शादरा पहुंचना था, लेकिन जिस तरह की आवाम सारे रास्ते जो हमारा उन्होंने इस्तेमाल किया, तो अभी हम आज अपना सफर इस्लामाबाद की तरफ आज खत्म कर रहे हैं, इधर दादा साहब के, और कल इंशाअल्लाह सुबह 11 बजे शादरा से हमारा सफर शुरू होगा इस्लामाबाद की तरफ। जो भी आप में से आना चाहते हैं हमारे साथ चल सकते हैं, नहीं तो जुमे को सारी कौम को मैं इस्लामाबाद बुला रहा हूं, आप उधर आ सकते हैं। लेकिन ये याद रख लें कि ये ना कोई सियासत है, ना कोई ये आम सी तहरीक है। ये पाकिस्तान के लिए हकीकी आजादी की जहाद है। मैं आप सबको अपने सारे
पाकिस्तानियों को, और मैं रास्ते पे खास तौर पे जो मैंने फैमिलीज देखी, मैंने माएँ अपने छोटे बच्चों को लेके निकली हुई थी सारे रास्ते, मैं उनका एक तो शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन दूसरा कि इससे किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान के बनने के बाद ये सबसे बड़ा इनकलाब आ रहा है। ये वो इनकलाब है जो हकीकी तौर पे हमारे मुल्क को आजाद करेगा। बैरूनी कंट्रोल से बाहर बैठ के जो फैसले हमारे करते हैं, हुकूमतें गिरा देते हैं, अपने पिट्ठू बैठा देते हैं, चोरों को मुसल्लत कर देते हैं। मैं आपके सामने कह रहा हूं कि ये जो ऊपर मुसल्लत किए चोर हमारे ऊपर, मैं इसलिए इनके खिलाफ जब तक जिंदा जद्दोजहद करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि इससे बेहतर है कि हम मर जाएं इनकी गुलामी करने के बजाय। इन चोरों की गुलामी से मौत बेहतर है। मैं आखिरी सांस तक इनका मुकाबला करूंगा और इनके सहूलतकारों का, और आपने मेरे साथ चलना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारतीय मीडिया इस वक्त इमरान खान की इतनी सपोर्ट कर रहा है जितनी मोदी की भी नहीं करता। पाक फौज और ISI के खिलाफ इमरान जो फरमाइशी ज़बान बोल रहा है, भारतीय मीडिया उसे फुल कवरेज दे रहा है। इमरान खान इक़्तिदार की हवस में एक पाकिस्तानी की पहचान की सारी सुर्ख लकीरें क्रॉस कर गया है। इमरान खान पाकिस्तान के असली दुश्मन का तर्जुमान बन गया है। न्यूज़ चैनल ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल ने अरशद शरीफ केस में तहकीकात में मदद देने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि ये कहा जा रहा है कि मुझे अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात में शामिल होना चाहिए। सलमान इकबाल ने कहा कि उन्हें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में आज़ाद तफ्तीश पर यकीन नहीं है, लेकिन इस सिलसिले में उनसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो उनका जवाब ज़रूर देंगे। सलमान इकबाल ने मुतालबा किया कि अरशद शरीफ केस की तहकीकात की निगरानी अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ का दफ्तर करे तो उसे उनका मुकम्मल ताउन हासिल होगा। सलमान इकबाल ने इतराफ़ किया कि उनके दफ्तर ने बैरून मुल्क जाने में अरशद शरीफ की मदद की। सलमान इकबाल ने कहा कि क्या एक दोस्त की मदद करना जुर्म है? सलमान इकबाल ने कहा कि उनका अरशद शरीफ के कत्ल में कोई हाथ नहीं है। और इससे पहले जुमेरात के रोज़ DG ISBR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद ARY के CEO सलमान इकबाल ने अरशद शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट इमाद यूसुफ को हिदायत दी थी। अरशद शरीफ पेशावर से 10 अगस्त को दुबई रवाना हुए। KPI हुकूमत ने अरशद को एयरपोर्ट तक मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस में ARY के सलमान इकबाल का नाम बार बार आ रहा है। सलमान इकबाल को वापस लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। ARY चैनल ने बिलखसूस पाकिस्तान आर्मी और लीडरशिप के हवाले से एक झूठे और साजिशी बयानिए को फ़रोग देने में स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया और एजेंडा सेटिंग के जरिए फ़ौज के खिलाफ एक मखसूस बयानिए को परवान चढ़ाया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स और एलामिये को गलत अंदाज में पेश किया गया। हत्ता कि दूसरी NSC मीटिंग में असद मजीद साहब के हवाले से मन घड़त खबर भी चलाई गई। मुतनाज़ा स्पेशल ट्रांसमिशन के हवाले से जब ARY न्यूज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट इमाद यूसुफ से तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद इमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। 10 अगस्त को अरशद शरीफ बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर से एमिरेट्स इंटरनेशनल की परवाज़ EK 637 के जरिए सुबह 6:10 पर दुबई के लिए रवाना हुआ। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने ही तमाम काउंटर्स पर अरशद शरीफ की मुआवनत की और उन्हें फ़्लाइट तक पहुँचाया। अरशद शरीफ UAE से कीनिया की जानिब उस वक्त रवाना हुए जब उनका दुबई का वीज़ा एक्सपायर हुआ। हमारी इतला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। इन तमाम हालात व वाक़यात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इमरान खान ने कहा था कि अगर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुल्क की मामलात को सुधारा जा सकता है तो इस पर गौर किया जा सकता है। उन्होंने तस्लीम किया कि आर्मी चीफ की तकर्री वज़ीर आज़म का इख्तियार है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम इदारों का एहतराम करते हैं, इदारों से सियासी मुदाखलत का मुतालबा नहीं किया, सिर्फ नए इंतख़ाबात चाहते हैं। उनकी कोई ज़िद, कोई अना नहीं। सियासतदान हमेशा रास्ते तलाश करता है। इलेक्शन की तारीख के मामले पर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इनके पास मुल्क का कोई हल नहीं है और मुल्क का मुस्तकबिल इनके हाथों में महफूज नहीं। चुनाचे वो लोगों के पास चले जाएं और अगर वो समझते हैं कि लोग उनकी बात को अहमियत देंगे तो इंतखाबात के जरिए उनको मुंतखब कर लेंगे। अगर वो समझते हैं कि लोगों को उन पर एतमाद नहीं है और लोग इमरान खान पर एतमाद करते हैं तो वो उनका चुनाव कर लेंगे। तो फैसला आवाम पे छोड़े। अगर हुकूमत इंतखाबात के लिए अपना ज़हन दे तो हम बैठकर गुफ्तगू करने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, हक धर्मी नहीं है, कोई जिद नहीं है, कोई अना नहीं है। हमने मुल्क की बका का सोचना है, हमने मुल्क के इस्तेहकाम का सोचना है और सियासतदान हमेशा रास्ते तलाश करता है। ये वजीर आजम का इख्तियार है, आइन में वाज़े है कि इख्तियार किसका है और ये वजीर आजम ने देखना है कि वो क्या बुरा समझते हैं। एक ऐसी शख्सियत होनी चाहिए जो कि अहल हो उस ओहदे के। उन्होंने ये अर्ज किया, अगर मसला ये था कि मामलात को एक्सटेंशन के जरिए सुधारा जा सकता है, अगर ये हुकूमत वक्त ये इस किस्म की बात कर रही है तो मुल्क को डिस्टेबलाइजेशन से बचाने के लिए इस पे गौर किया जा सकता था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख पर बातचीत हो सकती है। जो हम कहेंगे और जो ये कहेंगे दोनों चीज़ें नहीं मानी जाएंगी, दरमियानी रास्ता निकालना होगा। इमरान नियाज़ी अपना रवैया सियासतदानों वाला रखे तो उससे बात हो सकती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अपने कारकुनों से कह दिया है कि इमरान खान जहां कहीं भी नज़र आए घड़ी चोर के नारे लगाएं। ये चोर चोर कहना बंद कर दे तो हम भी इसे घड़ी चोर कहना बंद कर देंगे। इख्तिलाफ राय का एहतराम नहीं करेंगे तो जमहूरियत नहीं चल सकेगी। ये जो है ये सियासतदानों वाला रवैया अपनाएं, ये एक जमहूरी रवैया जो है वो अपनाएं। हर वक्त दूसरों को गालियां देना, हर वक्त ये कहना कि हिज़्ब इख्तिलाफ या मुखालिफ सियासतदान जो हैं वो सारे चोर हैं, वो सारे डाकू हैं, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको मैं रहने नहीं दूंगा, इनके साथ मैं बैठूंगा नहीं, मैं इनके साथ बैठने की बजाय मैं मर जाना पसंद करूंगा। ये इस किस्म की जो लूज टॉक या आवारा गुफ्तगू है, इसके ऊपर इनको कंट्रोल करना चाहिए। मैं बाज़ाब्ता तौर पे बहसीयत पंजाब प्रेसिडेंट मैंने ये अपने वर्कर्स को कहा है कि ये आपको जहाँ भी नज़र आए इसे घड़ी चोर और तोशा खाना चोर के तौर पे जो है इसके ख़िलाफ़ नारे लगाए जाए। देखें, मैं तो एक सियासी वर्कर के तौर पे समझता हूँ कि जब दो फरीक बातचीत करने पे आमादा हो जाते हैं तो फिर किसी फरीक की भी हतमी बात या दो टोक बात तो नहीं मानी जाती। जो हम कहेंगे वो भी शायद नहीं माना जाएगा, तो जो ये कहेंगे वो भी नहीं माना जाएगा। कोई निकलेगा तो दरमियानी रास्ता, लेकिन दरमियानी रास्ता निकालने के लिए बैठा जाए, ना कि हमें जी पहले आप डेट दें तो उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो ये जो रवैया इनका है, ये दोनों चीज़ों को अगर ये इदराक करें, इख्तलाफ राय है उसका एहतराम नहीं करेंगे तो फिर जमहूरियत तो इसके सिवा जो है वो चल ही नहीं सकती। साइफर ऑडियो लीक्स पर FIA ने साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 1 नवंबर को तलब कर लिया है। FIA ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को दोपहर 12 बजे तलब किया गया है। आज तलब किए गए साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद से भी साइफर के हवाले से इंक्वायरी की गई है। पाक ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि फ़ौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबित होता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी गलतियों का एहसास किया है। अब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों को भी चाहिए कि अपनी गलतियों को तस्लीम करें। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि इमरान खान का झूठ उनके मद्दाहों पर भी खुल चुका है, मगर इसके बावजूद वो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें बाकी पार्टियों पर भी गुस्सा है।
पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसियों ने, उन्होंने अपनी गलतियों को समझकर, मानकर, उसका इदराक करके दिखाया है। वो न्यूट्रल हुए हैं। जिसकी सजा उनको इमरान खान साहब ने दी कि उनके लिए बैशिंग की, उन्होंने उनको गद्दार कहा, उनको न्यूट्रल कहा, उनको जानवर कहा, उनको मीर जाफर, मीर सादिक कहा और उनके ऊपर सारे इल्जामात लगा दिए, उनके अपने सोशल मीडिया के ऊपर उनसे गालम गलोच करवाई। और एक सवाल के जवाब में DGI साहब ने यह भी कहा कि 2018 के इलेक्शन को उन्होंने नहीं कहा कि हमने गलती नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सहर हासिल गुफ्तगू किसी और टाइम पे करेंगे। इसका मतलब यह कि वो इसको डिनाई नहीं कर रहे कि 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को जितवाने का जो निजाम बनाएगा सारा, वो उनकी गलती नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगला सवाल यह है कि क्या सियासी पार्टियां और स्पेशली खास तौर पर PDM में शामिल जमातें, और उस पर खास तौर पर मेरा सिंध से ताल्लुक है, कराची से ताल्लुक है, क्या सिंध की बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी भी अपने रवैयों में और पाकिस्तान की सियासी पार्टियां भी अपने रवैयों में तब्दीली लाने के लिए तैयार हैं या नहीं? अब वो टाइम गुजर गया कि आप ओवर सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट से पूरा मुल्क चलाएं, वजीर आला को इख्तियारात और वसाइल नीचे देने पड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि हुकूमत इमरान खान की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। ये पहला जुमा है और इसके बाद ये अगले जुमे ख़त्म होगा, और अगले जुमे से भी बल्कि एक और भी जितने मर्जी जुमे हो, ये इस तरह की किसी ब्लैकमेलिंग से इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होगी। और खान साहब अगर ये समझते हैं कि वो फ़ौज को बुरा भला कहकर प्रेशर में डाल के और फ़ौज हम पे प्रेशर डालेगी और उसके बाद उनको इलेक्शन की डेट मिल जाएगी, तो ये उनकी गलत फहमी होगी। हम पाकिस्तान की एक हकीकत है, एक पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, नया पाकिस्तान। आपको बताएं कि कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 2 में इलाका मकीनों ने बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया कि इलेक्ट्रिक के मुताबिक इलाके में एलानी लोड शेडिंग की जा रही है।